नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, सरस्वती पूजा को लेकर आप में से कई लोगों का ये सवाल है कि जो सरस्वती पूजा हम करते हैं वसंत पंचमी के दिन, खासकर जो कि पूर्वी भारत में जो सरस्वती पूजा किए जाते हैं वहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि दो भुजा सरस्वती माता की भी पूजन किए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बंगाल में, बनारस में, बिहार आदि के तरफ भी जो है, खासकर बिहार से भी ज़्यादा अगर झारखंड के देखें, झारखंड में पूर्वांचल के कुछ क्षेत्र में, बनारस में खासकर जो है, और बंगाल में दो भुजा सरस्वती माता की पूजा जो है वो हम देखते हैं। तो कई समय आप लोगों का ये सवाल होता है कि ये सरस्वती पूजा जो हम कर रहे हैं, क्या वो सरस्वती माँ की ही पूजन कर रहे हैं, मतलब उनके सरस्वती रूप में ही हम पूजन कर रहे हैं, या फिर जो है वो विद्या लक्ष्मी के रूप है। असल में देखिए, अगर एक वाक्य में इसका जवाब दिया जाए तो वो जो है वो विद्या लक्ष्मी ही है। विद्या लक्ष्मी रूप में ही हम पूजन कर रहे हैं। ये असल में जो है ये लक्ष्मी पूजा ही हम कर रहे हैं। श्री पंचमी, श्री का अर्थ होता है, श्री का सबसे पहला अर्थ हम लक्ष्मी के साथ देखते हैं। श्री पंचमी, श्री शुक्त आदि, अगर सभी कुछ में ही हम अगर देखते हैं तो श्री का जो पहला अर्थ होता है वो होता है सौंदर्य, और सौंदर्य यानी कि लक्ष्मी जो है। देखिए, अगर हम सकाम रूप से, अगर हम ज्ञान को जो है सकाम रूप से पाना चाहते हैं, सकाम रूप से जब हम ज्ञान को पाना चाह रहे हैं ना, तो वो विद्या होती है। तब वो जो है वो विद्या होती है, वो सौभाग्य का प्रतीक होता है। और निष्काम रूप से जब हम ज्ञान को पा रहे हैं तब वो जो है वो ब्रह्म विद्या होती है, वो ब्रह्म विद्या होती है, वो मोक्षदायिनी होती है। अर्थात सकाम रूप से जब हम ज्ञान को पाना चाहते हैं, कोई भी, जैसे कि हम जो है परीक्षा आदि में हम लोग जो है पास करना चाहते हैं, या फिर कोई विद्या को हम जो है कोई कार्य को हम सीखना चाहते हैं, तो वो भी विद्या ही है, उसे हम विद्या ही। जैसे बर्तन बनाना, बर्तन बनाने की कला की अगर हम बात करें, मूर्ति बनाने की कला की अगर हम बात करें, तो ये जो भी सारी चीज़ें हैं ना, ये सकाम विषय से आते हैं। ये जो है ये सीखकर हमारा सौभाग्यवर्धन होता है। पर जो है जो निष्काम ज्ञान है, उस ज्ञान को जो है अगर हम पाते हैं तो वो हमें ईश्वर के तरफ ले जाता है। अर्थात जो है वो ईश्वर को जानने के लिए जो होता है, तो वो जो होता है ना, वो ब्रह्म ज्ञान के लिए होता है, ब्रह्म विद्या होती है, वो मोक्षदायिनी होती है। तो सकाम विद्या हमेशा सौभाग्य प्रदायिनी होती है, जो कि विद्या लक्ष्मी आदि का विषय होता है, और जो कि जो निष्काम विद्या होती है वो मोक्षदायिनी होती है। इसलिए देखिएगा, उपनिषद आदि में बहुत बार ये मोक्ष शब्द का जो है, मोक्ष शास्त्र, उपनिषद को इसलिए जो है मोक्ष शास्त्र कहा जाता है क्योंकि वो निष्कामता के ऊपर विषय में बात करते हैं। वेद में कई सारे विषय जो है वो सकाम है, पर उपनिषद जो है वो पूरी तरीके से निष्काम विषय में बात करता है। आगम जैसे कि सकाम और निष्काम दोनों के विषय में ही बात करते हैं, जिसे आपको लेना है। तो इसीलिए आप देखिएगा, पूजा आदि में भी निष्काम और सकाम का दोनों का ही विषय है। मानस और वाज्य पूजा दोनों को ही जो है इम्पोर्टेंट दिया गया है। तो जो हम वसंत पंचमी के दिन जो सरस्वती पूजा हम करते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का ये सवाल होता है कि दो भुजा सही है या फिर जो है चतुर्भुजा रूप में माँ सरस्वती की आराधना हमें करनी चाहिए। तो देखिए, चतुर्भुजा रूप में जब हम माँ की आराधना कर रहे हैं ना, तो उनके वो स्वतंत्र रूप हो रहे हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, वो जो है वो ज्ञानदायिनी हो रहे हैं, वो ज्ञानदायिनी हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो है केवल सरस्वती पूजा ही जो है वो मुख्य हो जाता है। ये जो ब्रह्म विद्या, ये जो ब्रह्मा की पत्नी या फिर जो है ब्रह्मा की पुत्री आदि का विषय जो हो रहे हैं, ये असल में जो है ये सारे विषय जो कि है दोस्तों, ये सारे विषय इसी कारण से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये जो है ये ब्रह्म विद्या है। तो इसलिए जो है इसके साथ ये सारे विषय ना एक कई सारे विषयों के साथ जुड़ गया है। पर ये माँ के हम जो है दो भुज में जो हम पूजन कर रहे हैं, बहुत सारे आप लोग कहते हैं ना कि दो भुज सरस्वती में पूजा करना कितना सही है, दो भुज लक्ष्मी माँ की पूजा करना कितना ज़्यादा सही है। बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, क्योंकि आराधना जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पर दो भुज में ही जो है आपको करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हम तो सकाम ही पूजन करते हैं। पूजन जो हम कर रहे हैं वो हम सकाम ही कर रहे हैं, और अगर निष्काम भी करते हैं तो उसमें भी जो है सकाम कुछ जो है सात्विक प्रार्थना हमारे रह जाते हैं, हम पूर्ण निष्काम नहीं कर पाते हैं। जो साधक होते हैं, जो उच्च कोटि के होते हैं, वही जो है साधन करते हैं, वही जो है साधन करते हैं। तो साधन जिनका होगा ना, तो वो सरस्वती चार वेद, ये जो माँ की जो चार हस्त है ना, वो चार वेद के धारण किए हुए हैं, तो वहाँ पर ये विषय आ जाता है। देखिए, माँ लक्ष्मी के भी जैसे चतुर्भुजा हम पूजन कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी के वैसे लक्ष्मी तंत्र के अनुसार कई सारे रूप हैं, और उसमें से चतुर्भुजा की जैसे कि कई प्रकार के कहा गया है, वो वैभव लक्ष्मी के रूप में भी जो है चतुर्भुजा है। मतलब आप जिस भी प्रकार से माँ की आराधना करना चाहते हैं, माँ को जो है आप प्रसन्न करना चाहते हैं, आप उन्हें पाना चाहते हैं, आप उस रूप में पा सकते हैं। उसमें से एक जो है विद्या लक्ष्मी भी है। तो हम ये जो पूजन, सरस्वती पूजा के दिन हम जो पूजा करते हैं, वो असल में विद्या लक्ष्मी के ही पूजन है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर हमारे शास्त्र में कहा गया है, पंचमांग पूजयेत लक्ष्मी मत्स्याधारा लेखनिश्च, अर्थात जो श्री पंचमी में जो पूजन किया जाएगा वो लक्ष्मी के ही पूजन होंगे। उसके साथ जो है लेखनी मत्स्याधार, यानी कि जो स्याही और कलम आदि के हम पूजन करते हैं ना, वो विद्या लक्ष्मी रूप में ही सरस्वती के पूजन हम कर रहे हैं। वो जो है वो विद्या लक्ष्मी रूप में ही जो है हम माँ सरस्वती के पूजन हम कर रहे हैं। लक्ष्मी और सरस्वती में कोई वेद नहीं है, वेद नहीं है यहाँ पर जो है, क्योंकि हम विद्या लक्ष्मी रूप में ही जो है हम माँ के पूजन कर रहे हैं। इसलिए आप देखिएगा, नारायण पूजा में कई जगह पर कहा जाता है कि लक्ष्मी नमः सरस्वती नमः, दोनों को ही जो है पूजन किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी और सरस्वती में जो है किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। माता लक्ष्मी के ही जो है कई स्वरूप है। लक्ष्मी के, माँ लक्ष्मी के जो है जैसे चतुर्भुज, जैसे कि प्रदेश रूप में ये लोगों ने बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देखिएगा पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ चतुर्भुजा लक्ष्मी के उतना चलन नहीं था। चाहे वो पूर्वांचल की बात करें, बिहार की बात करें, आप बंगाल आदि में नहीं था। अभी तो सभी जगह पर कम ज़्यादा ये वैभव लक्ष्मी पूजन का चलन इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, जो पश्चिम के बनिया है ना, वो यहाँ पर भी आ रहे हैं। और एक विषय ये है कि जो धनलक्ष्मी पूजन का विषय जो है यहाँ पर बढ़ रहा है, और लोगों का ये विश्वास बढ़ रहा है कि अगर हम जो है उनको पूजन करेंगे तो हमारे व्यापार आदि में भी जो है वृद्धि होंगे। तो इसलिए जो है वहाँ पर खासकर उनके व्यापार आदि क्षेत्र में इस पूजा का चलन जो है वो बढ़ा है। और जो व्यापारी है वो अपने घर पे भी ये पूजा जो है वो कर रहे हैं माँ के स्वरूप में। पर अगर जो है लक्ष्मी पूजा जो है हम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है द्विभुजा रूप में ही जो है वहाँ पर लक्ष्मी पूजन जो है वो किए जाएंगे। द्विभुजा रूप में लक्ष्मी पूजन क्यों किए जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर माँ स्वतंत्र रूप से भी जो है उनके पूजन किए जाते हैं, और वो जो है वो नारायण प्रिया यानी कि नारायणी रूप में भी जो है उनके पूजन आप कर सकते हैं। अर्थात दोनों रूप में ही आप उनके पूजन कर सकते हैं। आप सकाम और निष्काम दोनों भाव से ही जो है आप पूजन कर सकते हैं। पर देखिएगा, ज़्यादातर जो कि चतुर्भुजा माँ लक्ष्मी के जो पूजन होते हैं या तो उनके एकल होते हैं या फिर गणेश जी के साथ होते हैं। गणेश जी के साथ ये जो विषय होता है वो असल में जो है वो धनलक्ष्मी पूजा का विषय होता है, और एकल में वो साधना का विषय होता है। पर जब हम जो है द्विभुजा माता लक्ष्मी के हम पूजन कर रहे हैं तो वो जो है दोस्तों, उनके आप निष्काम रूप से भी कर सकते हैं, आप सकाम रूप से भी पूजन कर सकते हैं। तो माता सरस्वती के पूजा में भी यही विषय आ जाते हैं। माता सरस्वती के पूजा में भी यही विषय कि हम विद्या लक्ष्मी रूप में पूजन कर रहे हैं। हम घर पे उनके जो पूजन कर रहे हैं ना, वो विद्या लक्ष्मी रूप में कर रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में भी ये कहा गया है कि श्री पंचमी के दिन जो पूजन किए जाएंगे वो असल में जो है वो लक्ष्मी पूजा ही है। लक्ष्मी पंचमांग पूजयेत लक्ष्मी मत्स्याधार लेखनिश्च, विद्या लक्ष्मी रूप में मत्स्याधार और लेखनी की यानी कि स्याही और जो है कलम आदि के पूजा होंगे। और मुख्य पूजा किनके हो रहे हैं? वो माँ लक्ष्मी के ही हो रहे हैं। कई परिवार में बिल्कुल लक्ष्मी पूजा के जैसे ही चलन होते हैं,
वहाँ पर जैसे शंख आदि ही बजाए जाते हैं, घंटी आदि नहीं बजाए जाते हैं और दीपक आदि भी जैसे कि दीपावली आदि में दिए जाते हैं ना, उस प्रकार 28 प्रदीप आदि भी दीप आदि भी जो है वो निवेदन किए जाते हैं। अब देखिएगा माँ लक्ष्मी के हाथ में जो है ना जैसे धान दिए जाते हैं, माता सरस्वती के हाथ में जो है जौ दिए जाते हैं। जौ जो होता है धान के जो लावा बोलते हैं वो दिए जाते हैं। तो माता सरस्वती के हाथ में भी जौ के जो है ना जो एकदम नए उगते हुए जौ जो है वो दिए जाते हैं उनके हाथ में। ये जौ ही जो है, जौ और गेहूं ही जो है वो हमारा पहला खाद्य हुआ करता था, पहला भोजन हुआ करता था। उसका ही प्रतीक जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये जौ उगने का ये जो समय होता है ना, ये जौ उगने का समय होता है। तो इस समय वो देकर ही जो है विद्या लक्ष्मी रूप में हम पूजन कर रहे हैं, तो उसके उन्हें हम विद्या भी जा रहे हैं और ये खाद्य क्योंकि लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी जो है वो हमारे भोजन के साथ भी हम मानते हैं उन्हें जो है, तो वो भी जो है माता लक्ष्मी के साथ जो है वो जुड़ा, मतलब माता सरस्वती के साथ जो है लक्ष्मी रूप में वो भी जुड़ा हुआ है। तो माता सरस्वती और माता लक्ष्मी के पूजन में जो है किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और सरस्वती पूजा के दिन हम जो पूजन कर रहे हैं पूजा रूप में माँ सरस्वती के जो हम पूजन कर रहे हैं, देखिए जब आप सरस्वती साधना कर रहे हैं, ज्ञान साधना कर रहे हैं, आप ब्रह्म विद्या को पाना चाहते हैं, तो ब्रह्म विद्या को जब आप पाना चाहते हैं तो चतुर्भुजा रूप में जो है उनके आप मानस में भी कर सकते हैं, आप मूर्ति में भी कर सकते हैं। पर निष्काम और सकाम जब आप कर रहे हैं माता सरस्वती की पूजन जो है, तो द्विभुजा रूप में ही जो है विद्या लक्ष्मी रूप में उनकी पूजन करना चाहिए। और इसीलिए शास्त्र ये विषय कहता है कि पंचमांग पूजयेत लक्ष्मी मत्स्याधारम लेखनिश्च, अर्थात श्री पंचमी के दिन यानी कि सरस्वती पूजा के दिन माँ की जो पूजा किए जाएंगे मुख्य रूप से वो जो है वो लक्ष्मी पूजा ही है। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है दोस्तों। इस बारे में अगर आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।